हाँ दोस्तों, ओशो ने एक बात कही थी कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मेले में भी अकेले होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनका अकेले ही में ही मेला होता है। और ये बात इतनी ज़्यादा सच है कि पूछे ही मत। हर जगह आप अगर देखो तो लोग मेले में हैं, लोग हर जगह लोगों में भीड़ में रहना पसंद करते हैं। पर उनका जो अपने एक एक बहुत ही क्लोज रिश्ता जो होता है, वही उनका क्लोज नहीं होता है। हस्बैंड एक वाइफ का जो रिश्ता होता है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होना चाहिए, सबसे ज़्यादा क्लोज। लोगों का वही क्लोज नहीं होता है। वो भी एक तरह से आप कह लीजिए कि सिर्फ निभाने के लिए निभाया जाता है, सिर्फ दिखाने के लिए निभाया जाता है, सिर्फ कन्वीनियंस के लिए निभाया जाता है। तो बाकी को तो आप छोड़ ही दीजिए। बाकी तो फिर फॉर्मेलिटीज़ के लिए रिश्ते होते ही हैं, जैसे हम पार्टीज़ वगैरह में, शादियों वगैरह में जिनसे मिलते हैं, तो उनमें तो दूरी आप खुद ही देख सकते हो, उनमें तो दूरी रहती है, रहेगी ही। आपका जो बहुत क्लोज रिश्ता होता है लोगों की, उस क्लोज रिश्ते में ही दूरी दूरी होती है। तो ज़्यादातर लोग बहुत सारे लोगों के साथ होते हुए भी अकेले होते हैं। कहने को होते हैं सिर्फ कि मेरे इतने रिश्तेदार हैं, मैं इतनों को जानता हूँ, इतनों को जाता हूँ। पर जो एक बहुत एक मैं मानता हूँ कि अगर किसी दो इंसान में एक बॉन्ड है ना, एक इमोशनल एक बॉन्ड है, तो वही असल में एक रिश्ता है। अंदर तक, मैं सोल शब्द यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहता, पर मुझे करना पड़ेगा जस्ट फॉर ऐसे फिगरेटिवली, कि वही आप एक कह सकते हो कि जिस इंसान के पास जाकर आप होते हो, आपको होम लगता है, आपको घर लगता है, वो आप कुछ मिलावट नहीं, कुछ दिखावट नहीं, कुछ नहीं, आप जैसे हो आप वैसे हो, और आप वैसे ही जीते हो उसके साथ। वो असल में ट्रू रिश्ता होता है। आपको पता ही होगा ज़्यादातर रिश्तेदारों में होते हैं, जो हमारे रिश्तेदारियाँ, मासियाँ, मामे, कोई भी, उनमें तो हम हमारे एक मखौटा वो चढ़ ही रहता है, वहाँ तो हम कभी वैसे हो ही नहीं सकते। वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए के रिश्ते होते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो फॉर्मेलिटीज़ के रिश्ते, फॉर्मेलिटी के रिश्ते निभाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि ट्रू रिश्ता असल में क्या होता है। और एक एक्ट्रेस थी हॉलीवुड की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो ऐसे काफ़ी लोग जानते थे, काफ़ी लोगों से उसकी दोस्ती थी। पर एंड में जब वो मरी तो वो ये कहकर मरी कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अकेले गुजारी है। अब सुशांत का ही आप एग्ज़ाम्पल ले लो। अब लोगों को बाहर से तो लगता था कि बड़े उसके दोस्त हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े एक्टर, बहुत लोगों के साथ उठता है, बैठता है, हर वक्त भीड़ में रहता है। पर वो एंड में ये कह कह के उसने सुसाइड किया। चलो कह कर तो नहीं, पर उसके पहले अगर आप इंटरव्यूज़ देखो, उसने कहा था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसे वो अपना कह सके। तो जिन लोगों के बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर से कोई नहीं होता है। वो किसी के साथ वो अटैचमेंट, वो बॉन्ड फील नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो मेले में अकेले होते हैं। और एक अगर कोई इंसान है जो, सपोज कीजिए कि जिसने शादी भी नहीं की है, आपको बड़ा बाहर से लगेगा कि वो बड़ा अकेला इंसान है। पर उसने अपने आप के साथ, अपने खुद के साथ बॉन्ड इतना ज़्यादा अच्छा बना लिया है, इतना बड़ा बना लिया है, कि वो अकेले में ही ऐसा लगता है उसे कि मैं मेले में हूँ। वो कभी अकेला महसूस नहीं करता। बाहर से लोगों को लगेगा, अभी बाहर से जो लगता है वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। बाहर से आपको लगेगा कि ये इंसान देखो, इसके बीवी है, इसके बच्चे हैं, ये कितने इसके रिश्तेदार हैं, ये तो बड़ा ज़्यादा सब जगह से घिरा हुआ है, ये कभी अकेला महसूस नहीं करता होगा। अकेला महसूस ऐसे नहीं है कि शारीरिक तौर पर कौन आपके आसपास है, वो बॉन्ड जो है उसका, वो इमोशनल लेवल पर या डीप लेवल पर, सोल लेवल पर, वो किसी के साथ भी नहीं है उसका। वो मेले में होता हुआ भी अकेला है। अगर आप किसी इंसान के साथ बैठकर बातें कर रहे हो, तो बातें करने से ऐसा नहीं हो जाता कि आप आप अकेले नहीं हो। बातें तो आप किसी से भी कर सकते हो। अब इन जानवर जो हैं वो कौन सी बातें करते हैं? अगर हम बात भी नहीं कर रहे, अगर हम चुप भी बैठे हैं एक दूसरे के साथ, वो वाइब्रेशन जो हैं, वो इमोशनल बॉन्ड जो है वो आपको फील होता है। तभी मैं फ़ोन कॉल्स के बड़ा खिलाफ हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे फ़ोन नहीं करता, मुझे मुझसे बात नहीं, आप कभी बात करने से किसी से क्लोज महसूस नहीं कर सकते। बातें सिर्फ बातें होती है। अगर कोई इंसान आपके साथ है, आप उससे बात भी नहीं कर रहे, आपको वो वाइब्रेशंस वो फील होती हैं कि आप, हाँ, अपने के साथ हो। तो
अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा बातें करता है किसी से, बहुत ज़्यादा किसी के साथ बोलता है 24 घंटे, हर किसी हमेशा किसी ना किसी के साथ रहता है, तो ये मत सोच लीजिए कि वो इंसान अंदर से खाली महसूस नहीं करता। वो उसके अंदर से खाली महसूस करने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी जो है वो बखेर रखी है। वो हर किसी को, अगर जो इंसान होगा जो किसी एक इंसान के साथ ही वो अच्छा महसूस करता होगा, वो अपनी एनर्जी को उसके लिए बचा कर रखेगा। वो एनर्जी को अपनी को बचा कर रखना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास कोई है ही नहीं, तो वो सबको बांटता फिर रहा है, बखेरता फिर रहा है सारा सारा दिन, कि कहीं वो जब रह जाएगा अकेला तो वो कहीं अकेला महसूस ना करे। तो वो एक, हमने एक ग्रुप में भी बात की थी कि वो एक डाइवर्ट करना होता है, अपने माइंड को डाइवर्ट करना होता है। डाइवर्ट करना होता है जब हम बातें करते हैं, एस्केप करना, रियलिटी को एस्केप करना होता है, कि हमारा माइंड जो है वो उस तरफ ना जाए। तो ये, अब बाहर से सोचना, बहुत गलत धारणाएं रखते हैं लोग। अकेला इंसान, मैंने भी, जब मैं कई बार पहले जब मैं अकेला होता था तो मैंने अपने आप के साथ इतना ज़्यादा बॉन्ड बना लिया था, इतना बड़ा बॉन्ड बना लिया था, कि मुझे डर लगता था किसी दूसरे इंसान को अपनी लाइफ में लाने से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कहीं वो मेरे साथ, मेरा जो वो इतना बड़ा बॉन्ड है, कहीं वो टूट ना जाए। मैं बहुत डरता था मैं शादी करने से बहुत बड़ा डरता था मैं। तो आ, आप ये मत सोचिए कि अकेला इंसान अकेला होता है और बहुत सारे इंसान के बीच में इंसान अकेला नहीं होता। इसका बिल्कुल उलट हो सकता है। अगर किसी का सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त है, या किसी का सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, पर वो बाहर ऐसा नहीं करता, ज़्यादा नहीं जाता, या किसी के साथ नहीं बनाना चाहता, और दूसरा बहुत जगह पर बनाता फिर रहा है, पर खुद अपनी वाइफ तक के साथ नहीं है उसका, तो ये बहुत ही उलट सुलट सी कहानी हो जाती है। आप खुद समझ लीजिए कि ये एक्चुअली में है क्या। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी किसी और मुद्दे पर बात करेंगे आपसे।